हेलो दोस्तों, मैं हूं मौलिक पटेल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की खेती के बारे में संपूर्ण A to Z जानकारी, जिसमें लहसुन की खेती आपको कब करनी चाहिए, आपकी कितनी सीड की लागत लगेगी, कौन सा खाद डालना चाहिए और कौन सा दवाई का स्प्रे करना चाहिए, बुआई से लेकर कटाई तक की संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुकूल समय की। तो लहसुन की खेती सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर तक बेस्ट टाइम माना जाता है। आपको बारिश जाने के बाद तुरंत ही लहसुन की खेती के बारे में तैयारी कर लेनी चाहिए। उस समय आपकी लहसुन के लिए बेस्ट टाइम रहेगा। अब बात कर लेते हैं मौसम और तापमान के बारे में। लहसुन की फसल को मध्यम टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है और सर्दियों के मौसम में सबसे अच्छा ग्रोथ लेती है। और लहसुन की फसल को 16 से 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक तापमान ज़्यादा अनुकूल आता है। अब बात कर लेते हैं भूमि और खेती की तैयारी की। लहसुन लगभग आप सभी प्रकार की मिट्टी पर लगा सकते हो। सभी प्रकार की मिट्टी पर आसानी से जर्मिनेट हो जाता है। खेती की तैयारी में आप 1 से 2 बार कल्टीवेटर चलाकर रोटावेटर से अच्छे से खेत को समतल कर दीजिए और कहीं पर पानी जमा न रहे इस तरह से आपको खेत को लेवल करना है, जिससे आपकी लहसुन की फसल में पौधे सूखने का चांस बहुत कम रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं बीज उपचार की। तो आपको बीज उपचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि बीज उपचार करने से जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा होता है और अन्य कीट या फफूंद भी बीज को कम नुकसान करते हैं, जिससे बीज अच्छी तरह से अंकुरित होते हैं। बीज उपचार में आप कार्बोक्सिन प्लस थायरम, जो कि विटावेक्स के नाम से आता है, या कोई अन्य दवाई का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं बुआई के समय खाद। तो आपको बुआई के समय खाद जरूर डालना चाहिए, क्योंकि आपके लहसुन की फसल की जड़ें और पत्तियों अच्छे से ग्रोथ लेती है और पैदावार भी ज्यादा देखने को मिलती है और कंद की साइज भी अच्छी देखने को मिलती है। और खाद में आप 1 से 2 ट्रॉली गोबर की खाद लें और SSP, MOP और DAP इन सभी खाद को मिक्स करके आपको 1 एकड़ के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं पौधे के डिस्टेंस के बारे में। आपको प्लांट टू प्लांट और लाइन टू लाइन डिस्टेंस कितना रखना चाहिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो आपको पौधे से पौधे की दूरी 3 इंच रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी 4 से 5 इंच तक आप रख सकते हो। अब बात कर लेते हैं सिंचाई की। तो लहसुन की फसल को ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप 12 से 15 दिनों के अंतराल पर आप सिंचाई दे सकते हो और आपको आपकी मिट्टी के हिसाब से आपको लहसुन की फसल में सिंचाई देनी चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं खरपतवार कंट्रोल की। खरपतवार कंट्रोल करने में अगर आपके पास मजदूर है तो सबसे अच्छा रहेगा। अगर आपके पास मजदूर नहीं है तो आप कोई भी हर्बिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आप अदामा कंपनी की डेकल का भी यूज कर सकते हो। अगर आप खरपतवार नाशक दवाई का यूज करते हो तो आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि मिट्टी में पर्याप्त नमी जरूर होना चाहिए, तो ही आपको खरपतवार दवाई का अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं लहसुन की फसल पर कौन कौन से कीट आपको दिखाई देते हैं। तो लहसुन की फसल पर मुख्य रूप से थ्रिप्स, जेसिड्स, एफिड्स, रेड माइट, जलेबी रोग, डाउनी मिल्यू, एंथ्रेक्नोज, रूट रोड, पाउडरी मिल्यू, पीलापन जैसे गंभीर रोग दिखाई देने को मिलते हैं। और अगर आपकी फसल में कीट आ भी गए हैं तो भी आप इन दवाई का यूज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं आपको दवाई का छिड़काव कब करना चाहिए। तो आपको पहला स्प्रे 35 से 40 दिन के अंतराल पर करना चाहिए, जिसमें आप घरड़ा कंपनी की पुलिस का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आपको इमिडाक्लोप्रिड और फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और आपको 8 ग्राम लेना है। और बायर कंपनी की एंट्राकोल 40 ग्राम लेना है और इसके साथ स्टिकर मिलाकर आपको स्प्रे कर देना है। और सेकंड डोज आपको 60 से 65 दिन के आसपास लेना है, जिसमें आपको डाव कंपनी की डेलीगेट 15 ml और सिजेंटा कंपनी की कराटे इंसेक्टिसाइड 30 ml और उसके साथ आप कोई भी फंगिसाइड मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हो। उसके अलावा आपकी फसल पर कोई अन्य समस्या देखने को मिलती है तो आप उसके साथ वो भी मिलाकर स्प्रे कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल के बारे में। बुआई के समय आपको गोबर की खाद, MOP, SSP, DAP का इस्तेमाल तो करना ही है, लेकिन आपकी फसल लग जाने के बाद आपको क्या करना चाहिए जिससे हमको ज़्यादा पैदावार मिले। तो आपको आपकी फसल 25 से 3 दिन की हो जाती है तब आपको 25 किलोग्राम यूरिया
और सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके आपको 1 एकड़ में डालकर ऊपर से पानी दे देना है। और दूसरे खाद की बात करें तो आपकी फसल लगभग 50 से 55 दिन की हो जाती है, तब आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 kg और बायोजाइम 5 kg को मिक्स करके आपको डाल देना है और ऊपर से पानी दे देना है। ये सभी डोज हमने बताए आपको 1 एकड़ में ही डालना है। अब बात करते हैं लहसुन की फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है। 120 से 25 दिन का समय लग जाता है आपकी लहसुन की फसल को तैयार होने में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।